नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी के लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का इस शिक्षा के सफ़र में शामिल होने के लिए दिल से आभार। आज के क्लास में हम सेट पेपर जो है 4 का क्विज क्लास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के क्लास ज्वाइन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन पर महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने सवालों और डाउट्स के साथ एक्टिवली भाग लेंगे। चैट में अपना नाम लिखकर मुझे बताएं कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है। अगर आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक थम्स अप और लाइक मैसेज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आप सभी अपने नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से क्वेश्चन नंबर सेंड करके उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वाइब्रियो कलरा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रोज, निकोलियर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट, नक्सीर का कारण होता है यानी एपिस्टैक्सिस? नासिका पट विचलन, उच्च रक्तदाब, मस्तिष्क की चोट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जो बीमारी जानवर से मानव में संचारित होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोजोअल डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज, हेल्मिनेथिक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होस्ट, कैरियर, वेक्टर, रिजर्वियर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, वेक्टर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृमि संक्रमण बच्चों के गुदा में खुजली का कारण बनता है? यहाँ है इंट्रोबियस, वर्मिकुलरिस यानी पिन वर्म, राउंड वर्म, टैप वर्म, हुक वर्म। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, इंट्रोबायस वर्मिकुलेरिस पिनवर्म। नेक्स्ट, प्रसव की किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है?
ये आप लोग जो है एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। नेक्स्ट, विरुलेंस क्या है? ए डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, फंगस इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लीवर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्लाज्मोडियम स्पीसीज भारत में नहीं पाई जाती? पी विवॉक्स, पी फ्लैसीपेरम, पी वोवेल, पी मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, पी वोवेल। नेक्स्ट, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन कुछ गलत है। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट से मिलकर बना त्रिकोण क्या कहलाता है? पहला है इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन्वायरमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। नेक्स्ट, अधिकांश रोगजनक जीवाणुओं के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इलेवन का आंसर है बी, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, दाएं नीले में दाएं आलिंद का खुलना किस वाल्व से होता है? मिट्रल वाल्व, ट्रैकोस्पिड वाल्व, बाइक्यूस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, ट्रैकोस्पिड वाल्व। नेक्स्ट, छोटी आंत के बारे में क्या सत्य है? डिओडेनम छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। पाचन लगभग पूरा हो जाता है। इलियम छोटी आंत का मध्य भाग है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, पाचन लगभग पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, सामान्य गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? 40 वीक्स, 38 वीक्स, 42 वीक्स, 44 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, 40 वीक्स।
गर्भावस्था में सबसे सामान्य समस्या क्या है? प्रीएक्लेम्पसिया, डायबिटीज, यूटीआई, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। फिफ्टीन का आंसर है डी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 16, किस हार्ट रेट से अधिक होने पर फेटल ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है? 122 140 BPM, 142 160 BPM, 152 170 BPM, 162 180 BPM। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, 162 180 BPM। नेक्स्ट, ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, विटामिन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं है? ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, कंटामिनेटेड वाटर, स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, कंटामिनेटेड वाटर। नेक्स्ट, CBAC का पूरा नाम क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कंप्लायंस बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कैलकुलेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। नेक्स्ट, कॉप्लिक्स स्पॉट किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? मीजल्स, चिकनपॉक्स, टाइफाइड, मम्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, मीजल्स। नेक्स्ट, VIA का उपयोग किस लिए होता है? डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर, ट्रीट लंग कैंसर, रेडिएशन थेरेपी, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। ट्वेंटी वन का आंसर है डी, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन मार्ग से नहीं फैलती? इन्फ्लुएंजा, मम्स, मीजल्स, टाइफाइड। ट्वेंटी टू का आंसर है डी, टाइफाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की जोड़ी
वायरस के कारण होती है? रेबीज, मम्प्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टेटनस, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। ट्वेंटी थ्री का आंसर है ए, रेबीज, मम्प्स। नेक्स्ट, टाइफाइड के लिए जिम्मेदार रोग कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फंगी, प्लाज्मोडियम विवैक्स। ट्वेंटी फोर का आंसर है ए, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डेंगू का लक्षण नहीं है? तेज बुखार, लो ग्रेड फीवर, आई पेन, जॉइंट पेन। ट्वेंटी फाइव का आंसर है बी, लो ग्रेड फीवर। HIV रोगियों की वस्तुओं को संक्रमित करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, ग्लूटारेल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ट्वेंटी सिक्स का आंसर है डी, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी नॉन कम्युनिकेबल है? डायबिटीज, पर्टूसिस, मिजिल्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया। ट्वेंटी सेवन का आंसर है ए, डायबिटीज। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 64 साल, 69 साल, 72 साल, 75 साल। ट्वेंटी एट का आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? रूबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, फाइलेरियासिस इज ए पैरासाइट डिजीज, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू एडिज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू contaminated food and water। ट्वेंटी नाइन का आंसर है सी, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू एडिज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, यानी मलेरिया आपके एडिज एजिप्टी मॉस्क्यूटो यानी मच्छर के द्वारा फैलता है। ये गलत है। नेक्स्ट, रोग उद्भव काल का क्या मतलब है? टाइम फ्रॉम कॉलिंग एम्बुलेंस टू रीचिंग हॉस्पिटल, टाइम फ्रॉम वैक्सीनेशन टू डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, टाइम फ्रॉम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिस्पॉन्स, टाइम from entry of pathogen into the body to onset of
सिम्टम्स। थर्टी का आंसर है डी, टाइम फ्रॉम एंट्री पैथोजन इनटू द बॉडी, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी आपके बॉडी में ऐसे पैथोजन का रहना जो कि एक अवधि तक जो है अपना असर दिखावे। 31, कौन से प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर की कुल इम्यूनोग्लोबुलिन की 80% होती है? आईजीजी, आईजीएम, टीआरए, आईजीई। थर्टी वन का आंसर है ए। नेक्स्ट, एक रोग कारक की संक्रमण फैलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टिविटी, एलर्जी, नन ऑफ द एबव। थर्टी टू का आंसर है बी, इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज नहीं है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम विटोरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। थर्टी थ्री का आंसर है बी, प्लाज्मोडियम विटोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी प्रिवेंशन है? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थर्टी फोर का आंसर है डी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, ब्रोंकियल अस्थमा का क्या मतलब है? ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वीजिंग, ऑक्यूर्स इन ऑल एज ग्रुप्स, ऑल ऑफ द एबव। थर्टी फाइव का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ बाइल, सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑल ऑफ द एबव। थर्टी सिक्स का आंसर है बी, फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ बाइल। नेक्स्ट, एक एडल्ट में सामान्य स्तर दर कितनी होती है? एक एडल्ट में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 BM, 10 से 14 BM, 10 से 20 BM, 12 से 16 BM। थर्टी सेवन का आंसर है ए, 16 से 20 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट, ऊपरी बांह पर इंजेक्शन कौन सी मांसपेशी में लगाया जाता है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, ब्रेंकियलाइस।
38 का आंसर है सी, डेल्टॉइड्स। नेक्स्ट, किडनी से मूत्राशय तक की नली को क्या कहते हैं? यूट्रस, यूरेथ्रा, यूरेटर, एम्बिलिकल ट्यूब। थर्टी नाइन का आंसर है सी, यूरेटर। नेक्स्ट, आई के कौन से हिस्से में प्रतिबिंब बनती है? लेंस, कॉर्निया, स्क्लेरा, स्क्लेरा, रेटिना। फोर्टी का आंसर है डी, रेटिना। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च, 7 अप्रैल। फोर्टी वन का आंसर है डी, 7 अप्रैल। नेक्स्ट, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? 1962, 1971, 1972, 1984। फोर्टी टू का आंसर है बी, 1971। नेक्स्ट, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन हो चुका है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, पोलियो, एड्स। फोर्टी थ्री का आंसर है सी, पोलियो। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, एम.एस. स्वामीनाथन, एच.एम. दलया। फोर्टी फोर का आंसर है सी, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में मुख्यतः हर्पीज जोस्टर संक्रमण की घटनाएं बढ़ जाती हैं? 10 वर्ष से ऊपर, 20 वर्ष से ऊपर, 40 वर्ष से ऊपर, 50 वर्ष से ऊपर। फोर्टी फाइव का आंसर है डी, 50 वर्ष से ऊपर, एवं 50 ईयर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? मीजिल्स, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए। फोर्टी सिक्स का आंसर है ए, मीजिल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? डायरियल डिजीज, निमोनिया, मीजिल्स, चिकन पॉक्स। फोर्टी सेवन का आंसर है बी, निमोनिया। नेक्स्ट, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है?
लेस देन 1 सेकेंड, लेस देन 3 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 3 सेकेंड से कम, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड। फोर्टी एट का आंसर है बी, लेस देन 3 सेकेंड। नेक्स्ट, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? 1.5 किलो से 2.5 किलो, 2 किलो से 3 किलो, 2.5 किलो से 3.5 किलो, 3 किलो से 4 किलो। फोर्टी नाइन का आंसर है सी। नेक्स्ट, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है वह एक बार में कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? एटलीस्ट 15 मिनट, एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 3 आवर, एटलीस्ट 6 आवर। 15 मिनट से कम, 1 घंटा से कम, कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटा, कम से कम 6 घंटा। फिफ्टी का आंसर है बी, एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे तक कंगारू मदर केयर देना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। फिफ्टी वन का आंसर है डी, प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? हाई फीवर, माइल्ड फीवर, आई पेन, ज्वाइंट पेन। फिफ्टी टू का आंसर है बी, माइल्ड पेन, माइल्ड फीवर। नेक्स्ट, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? 6 से 8 महीना, 12 महीना, 18 से 24 महीना, 24 से 27 महीना। फिफ्टी थ्री का आंसर है सी, 18 से 24 महीना। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना समय अंतराल रखना चाहिए? एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 2 वीक, एटलीस्ट 4 वीक, एटलीस्ट 12 वीक। कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह, कम से कम 12 सप्ताह। फिफ्टी फोर का आंसर है सी, एटलीस्ट 4 वीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? BCG OPV हेपेटाइटिस बी, BCG OPV हेपेटाइटिस सी, BCG ओनली, BCG OPV पेंटावायलेंट।
55 का आंसर है ए, BCG OPV हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, कोविड-19 या कोरोना बीमारी का रोग कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। 56 का आंसर है बी, वायरस। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 202, 206, 208, 204। फिफ्टी 57 का आंसर है बी, 206। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टेस्ट टीबी बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? सिक टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, एलिसा टेस्ट। फिफ्टी 58 का आंसर है बी, मॉन्टॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर। फिफ्टी 59 का आंसर है बी, लीवर। नेक्स्ट, वृषण द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, TSH, कोर्टिसोल, इंसुलिन। सिक्सटी का आंसर है ए, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, प्रीमी ग्रेविडा में लेबर की द्वितीय स्टेज में कितना समय लगता है? 10 से 12 घंटे, 6 से 8 घंटे, 2 घंटे, 15 से 30 घंटे, 15 से 30 मिनट। सिक्सटी 61 का आंसर है सी, 2 घंटे। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग शारीरिक परीक्षण में नहीं किया जाता है? परक्यूशन, स्टेथोस्कोप, टॉर्च, नन। सिक्सटी 62 का आंसर है डी, नन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? B12, A, E, K। सिक्सटी 63 का आंसर है डी, विटामिन के। नेक्स्ट, मानव भ्रूण की सामान्य लाई क्या होती है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, अनस्टेबल, ऑब्लिक। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी, लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट,
स्कूल हेल्थ चेकअप कौन से स्तर का प्रिवेंशन है? प्री मॉडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सिक्सटी फाइव का आंसर है सी, सेकेंडरी। नेक्स्ट, निम्न में से किस अवस्था में ज्वर से पीड़ित रोगी की कोल्ड स्पॉन्जिंग करना आवश्यक नहीं है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिक्सटी सिक्स का आंसर है ए, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, दस्त से पीड़ित रोगी का उपचार निम्न में से है? एंटीबायोटिक्स, ORS, जिंक टैबलेट, ऑल ऑफ द एबव। सिक्सटी सेवन का आंसर है डी। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने पर नहीं दिया जाना चाहिए? घाव को बहते पानी में धोना, घाव की मरहम पट्टी करना, AS भी दिया जाना, AR भी दिया जाना। सिक्सटी एट का आंसर है सी। ये AS भी जो है सर्प, दंश के लिए होता है, और AR भी ये रेबीज के लिए होता है, कुत्ता बिल्ली वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से भौतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? कंडोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज, लिप्स लूप। सिक्सटी नाइन का आंसर है डी। लिप्स लूप क्या है? IUD है। ये कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड नहीं है, ये मतलब बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा बैसिली की खोज किसने की थी? पहला है एडवर्ड जेनर, लुईफर, यर्सिन, हैंसेन। सेवेंटी का आंसर है डी, हैंसेन। नेक्स्ट, स्वास्थ्य की परिभाषा अनुसार स्वास्थ्य है संपूर्ण मानसिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, उपरोक्त सभी। सेवेंटी वन का आंसर है डी। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1948, 1959, 1950, 1960।
72 का आंसर है बी 1959। नेक्स्ट, निम्न में से सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं? यूटोसिया, डिलीवरी, डाइटोसिया, पार्ट्यूशन। सेवेंटी थ्री का आंसर है ए यूटोसिया। नेक्स्ट, निम्न में से गर्भावस्था का वेलकम साइन क्या है? लाइटनिंग, इंटरनल रोटेशन, इंगेजमेंट, डिसेंट। सेवेंटी फोर का आंसर है ए लाइटनिंग। नेक्स्ट, सर्वाइकल म्यूकस के साथ रक्त का आना क्या कहलाता है? रिट्रैक्शन, लाइटनिंग, शो, इन्फेक्शन। सेवेंटी फाइव का आंसर है सी। नेक्स्ट, एक महिला जो पहली बार गर्भवती हुई है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? न्यूली ग्रेविडा, प्राइमीपेरा, प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टीपेरा। सेवेंटी सिक्स का आंसर है सी प्राइमी ग्रेविडा। नेक्स्ट, हाथी पाँव किसके कारण होता है? टीनिया सेगिनाटा, एसेरिस लुब्रिकोइड्स, विचेरिया ब्रोंकिफाई, इंटामोबिया हिस्टोलिटिका। सेवेंटी सेवन का आंसर है सी विचेरिया ब्रोंकिफ्टी। नेक्स्ट, येलो फीवर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? साल्क वैक्सीन, 17D वैक्सीन, CCEE भी वैक्सीन, PREP वैक्सीन। सेवेंटी एट का आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल किया गया है? विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन डी, नन ऑफ दीज। सेवेंटी नाइन का आंसर है ए विटामिन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का घटक नहीं है? साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम, किशोर प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, महामारी स्वच्छता कार्यक्रम, विटामिन ए पूरक कार्यक्रम। एट्टी का आंसर है डी विटामिन ए पूरक कार्यक्रम। नेक्स्ट, एडोलसेंट में हेलमिंथ इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए टैब अल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है? 200 mg, 400 mg, 500 mg, 600 mg।
81 का आंसर है बी 400 mg। नेक्स्ट, किस शारीरिक परीक्षण में आघात पर परीक्षण किया जाता है? परक्यूशन, ऑस्कुल्टेशन, पल्पेशन, इंस्पेक्शन। एटी टू का आंसर है ए परक्यूशन। नेक्स्ट, मल्टीग्रेविडा में लेबर की दूसरी स्टेज में कितना समय लगता है? 5 घंटे, 45 मिनट, 2 घंटे, 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है बी 45 मिनट। नेक्स्ट, निम्न में से प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? अब्स्टिनेंस, सेफ पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग, LNG 20। ट्वेंटी 84 का आंसर है डी LNG 20। नेक्स्ट, ASV इंजेक्शन दिया जाता है बंदर के काटने से, ऊंट के काटने से, बिच्छू काटने से, सांप के काटने से। एटी 85 का आंसर है डी सांप के काटने से। नेक्स्ट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 86, किशोरी लड़कियों के किस आयु समूह के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना लागू की गई है? 10 से 22 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 16 से 19 वर्ष, 15 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है बी 10 से 19 वर्ष। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी फीकल ओरल रूट से नहीं फैलती है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, पोलियोमेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है बी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, चिकनगुनिया वायरस समुदाय में किससे फैलता है? पिग्स, मॉस्किटो बाइट्स, चिकन, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है बी मॉस्किटो बाइट्स। नेक्स्ट, कितनी जनसंख्या पर एक ब्लॉक होता है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है
बी 1,00,000। नेक्स्ट, पंचायत राज प्रणाली की मुख्य इकाई क्या होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1952, 1954, 1956। नाइन्टी वन का आंसर है बी, 1952। नेक्स्ट, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख जिम्मेदार कौन होता है? पीएमओ, डीसीएमओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, सीएमएचओ। नाइन्टी टू का आंसर है सीएमएचओ। नेक्स्ट, वेरियोला वायरस किस बीमारी का कारण होता है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजिल्स, रूबेला। नाइन्टी थ्री का आंसर है 93 का आंसर है बी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 4, 6। नाइन्टी फोर का आंसर है सी। नेक्स्ट, डिप्थीरिया के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? सिक टेस्ट, विडॉल टेस्ट, पीपीडी टेस्ट, रिंग टेस्ट। नाइन्टी फाइव का आंसर है ए। नेक्स्ट, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करता है? 6, 4, 8, 1। नाइन्टी सिक्स का आंसर है ए, 6। नेक्स्ट, 97, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन से स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन होता है? आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, दाई। नाइन्टी सेवन का आंसर है ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नेक्स्ट, HCG हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? एंडोमेट्रियम, कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा की सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, ग्राफियन फॉलिकल।
98 का आंसर है सी, प्लेसेंटा की सिंसाइटोट्रॉफोब्लास्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट, 18 से 20 सप्ताह की गर्भवती महिला भ्रूण की हलचल को महसूस करती है, इसे क्या कहते हैं? क्विकनिंग, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, गुडल साइन। नाइन्टी 99 का आंसर है ए, क्विकनिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। चिकन पॉक्स किस माध्यम से फैलता है? ड्रॉपलेट, इन्फेक्टेड ब्लड, मॉस्किटो, रोडेंट्स। हंड्रेड का आंसर है ए, ड्रॉपलेट। तो ये था हमारा आज का क्विज क्लास। आज के क्विज क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सबने जिस तरह से ध्यान दिया और भाग लिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अगली बार ऐसे ही क्वेश्चन सेट का हम जो है फिर से क्विज क्लास कराएंगे। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, सीखते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आपके सुझाव और फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। इसके लिए सभी लोग को धन्यवाद। आज का क्विज क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आपके लिए कितना बेनिफिट रहा, सभी लोग मैसेज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय श्री राम।